हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश आपको मैंने बहुत बार समझाया पढ़ाया है। आप लोग को यहाँ पर मैं नहीं समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म है। मैं आपको बेसिक भी बताते हुए चलूंगा, ताकि अगर जो इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो एग्जाम में आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कर ले जाए। सह अभाज्य संख्या इसमें से कौन है? तो देखिए, अगर जो इस तरह से पेयर दिए गए हैं, दो का पेयर दिया होगा, तीन का पेयर दिया हुआ है, मतलब दो संख्या दे सकती हैं, तीन संख्या दे सकती हैं, बस इतना ही, और ज्यादातर दो ही संख्या आता है। तो उसमें पूछेगा अगर जो सह अभाज्य संख्या, तो दोनों संख्याओं का आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर जो एचसीएफ को क्या कहते हैं आप लोग, कहते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। अगर जो मासा यानी कि एचसीएफ एक आता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे बी वाला ऑप्शन चेक करें, तो यहाँ लिखा गया 5 और 15, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें देखिए 31 और 93 लिखा गया है, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। मासा एचसीएफ निकालना आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ लिखा गया है 7 और 21 लिखा गया है ना, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 7 3 का 21 होता है, और 7 1 7, तो 7 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसमें चेक करेंगे तो इसमें इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। और जिसका एचसीएफ एक, वही क्या हो जाएगा, हमारा सह अभाज्य संख्या होगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है सॉरी बच्चों, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग क्या होगा। 144 का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। 144 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 × 12, 12 × 144 होता है। अगर जो इसको और तोड़ करके लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। ठीक है, अभी ये अभाज्य नहीं हुआ है। ठीक है, 4 अभी टूट सकता है, तो 2 × 2 इसको तोड़ेंगे, 3 ये तो ऐसे ही रहने वाला, 4 फिर से तोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 2 × 2, और 3 यहाँ जो दिया गया इसको लिखेंगे। अब इनका घात के रूप में लिख लेंगे, 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 3 कितनी बार, 1 2, तो 3 कितनी बार आया है, 2 आया है। इनके घात कितने हैं, 4 और 2। इनका योग आपसे पूछ रहा, तो 4 और 2 को जोड़ लो। 4 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया गया है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको दिखता रहे। x - 2y = 3, और तथा दूसरा वाला दिया गया है 3x + my = 1। ठीक है, ये समीकरण दिया गया आपको। इसका अद्वितीय हल कह रहा कब होगा। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। ये तो होता है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे। शुरुआत में जो होता है a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a2 की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नॉट इक्वल का साइन लगाओ। b1 की जगह पर कितना आएगा, -2, और b2 की जगह पर कितना आने वाला है, यम आने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यम का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज का साइन लगाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। बीच में क्या आएगा, नॉट इक्वल का साइन भी लगेगा। ठीक है, तो यम नॉट इक्वल टू -6 इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हल कैसे करेंगे, पहला वाला समीकरण एज इट इज में लिख दे रहा हूँ। कितना लिखा गया है, 2x + 3y = 18 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इससे हम इस वाले समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये अगर जो घटाते हैं तो ये माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा।
ये दोनों कट जाएंगे फिर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना आ जाएगा 7 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर 2 केवल ए वाले ऑप्शन में दे रहा है, तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी होगी तो किसी भी समीकरण का, चाहे इस समीकरण का, चाहे इस समीकरण का, चाहे इसमें से कोई एक समीकरण का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, चलो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म कितना लिखा गया है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x प्लस के वाई इक्वल टू 1, और दूसरा वाला कितना लिखा गया है, के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर। के अनेक हल होंगे, सबसे पहले आप लोग लिखो अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यही होता है, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग को के की वैल्यू मिल जाएगी। उससे पहले क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो। इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसके बाद में कर लेंगे सॉल्यूशन हम लोग। हाँ देखिए, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ 1 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 छूट गया क्या जी, यहीं पर है। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा के, इक्वल टू का साइन है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल टू c1/c2। उससे पहले क्या करना होता है, इक्वल टू के इधर लेकर आना होता है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, 0 के बराबर हम लोग जनरल इक्वेशन लेकर सॉल्व करते हैं। वैसे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, लेकिन से हमेशा यही टारगेट रखिएगा कि इधर ला करके ही सॉल्व करिएगा। अब विकल्पीय क्वेश्चन है, इधर भी करो इधर भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्मेट में बनाने के बाद में ही आप लोग करिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, अपन कितना हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। शुरुआत के ये दोनों लेकर के मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जो के की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, +-1 होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर ना इसको टिक करेंगे ना ही इसको टिक करेंगे, केवल प्लस माइनस। देखिए, अगर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है, कितना मान लेते हैं दिया गया है, 4 दिया गया है, तो अगर जो यक्स की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे तो कितना होगा, इसको रूट से ले लेंगे, लेकिन से +-2 इसका आंसर आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं जब कोई, जैसे क्षेत्रफल वगैरह निकालना, मीटर में निकालना होता है या सेंटीमीटर में निकालना होता है, आप लोग को क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई वगैरह, तो हम लोग दूरी जो होती है प्लस में लेने की वजह से माइनस वहां पर छोड़ देते हैं, लेकिन से हमेशा इसका आंसर प्लस में भी आता है माइनस में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है, इसमें एक्स का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/x² -2 इक्वल टू 1/7। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा ये, x² -2 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर फिर से निकालेंगे, -2 उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 7 + 2 9 हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर से एक्स बराबर निकालना हो तो इसको रूट में लेकर के बाहर निकालेंगे, तो प्लस माइनस में हम लोग का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ रूट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में आप लोग का हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जब रूट से बाहर निकालेंगे यहाँ से तो आराम से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सा सही होगा इसका, सी ऑप्शन फिर सही आंसर कर देंगे, और क्या। चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं फिर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक कितना होगा आपको ये बताना है। बना लो पहले वृत्त। ठीक है, कुछ इस तरह से वृत्त बना लेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से कर दूं। ये हो गया वृत्त। अब इसका केंद्र क्या होगा, इसके बीच में होगा।
व्यास मैं यहीं से बना दे रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे सीधे लाइन खींच करके। चलो समझने के लिए बहुत है ये, इतना समझ लेना आप लोग कि कहाँ केंद्र है कहाँ व्यास है। ठीक है, अब इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिख दे रहा हूँ मैं। केंद्र का निर्देशांक जो दिया गया कितना है, ये दिया गया है 2,3 दिया गया है, 2,-3 है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक है, बी का निर्देशांक कितना दिया गया, 1,4 दिया गया है। ठीक है, इसमें ए का निर्देशांक कितना है, मान लेते हैं x1 है, और इसका मान लेते हैं कितना है, y1 है। यही दो वैल्यू हमें निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x, y इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। x वाला x के साथ में जाता है, y वाला y के साथ में, तो वैल्यू रखेंगे। जो ऊपर और नीचे जो दिए गए हैं ये बिंदु है, x1 y1 ये हो गया, इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, और ये जो बीच में दिया गया इसको xy मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 ही रहने वाली है, और x2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, प्लस में 1 होने वाला, अपॉन में 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू x1 प्लस में 1। इसको इधर लेकर आते हैं तो घट जाएगा, यानी कि कहना क्या चाहते हैं हम लोग कि x1 इक्वल टू जो आएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। x1 इक्वल टू 3 इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक है, ये नहीं होगा सही, ये नहीं सही होगा। ठीक है, ये जो शुरुआत में दिया गया होता है x होता है, बाद में जो दिया होता है y होता है। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में 10 दिया गया तो 10 तो नहीं सही होने वाला आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग y वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। y वाला मैं नीचे कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू y1 ही होने वाली है तो मैं इसे रहने दे रहा हूँ, और y2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और बटे में तो 3 दूना कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, y1 प्लस 4 हो जाएगा। ये 4 को इधर लेकर आते हैं तो माइनस में 4 होगा, और -4 -6 कितना हो जाएगा, -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1। यानी कि -10 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको इतना। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो के का मान होगा। के का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जब मूल बराबर हो। ठीक है, मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, और डी का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वैल्यू पुटअप करेंगे सबका। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीच में जो दिया गया b है ये कितना है, -12 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पर कितने में आने वाला है, ये शुरुआत में ए होता है, इसके बाद में बी होता है, इसके बाद में कितना होता है, सी होता है। एक्स स्क्वायर को छोड़ करके ए मिलेगा, एक्स को छोड़ करके बी मिलेगा, और जो अकेला दिख रहा है लास्ट में ये सी होता है। 4 ए की जगह पर कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, और सी की जगह पर कितना होने वाला है, के होने वाला है। ठीक, इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के हो जाएगा। के बराबर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 144, और बटे में कितना हो जाएगा, 12। भाग लगाएंगे तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर आप लोग कहेंगे। आगे 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। देखिए, आकार समान होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया तो ये वृत्ताकार, इसका आकार क्या है, वृत्त के आकार का है, एक बड़ा सा वृत्त बना दिया, तो ये भी दोनों का आकार क्या है, लगभग सेम सेम लग रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, समरूप कहते हैं। सर्वांगसम कब होता है, जब ये दोनों सेम सेम साइज और इनका माप, अमाप हो या माप हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों भी सेम सेम हो। मतलब जैसे क्या है, अगर जो इसकी त्रिज्या मान ली जाए, दूसरा वृत्त मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है,
और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज आकृति दे सकता है, वृत्त दे सकता है, आयत दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों आकृतियों को क्या कहेंगे हम लोग, समरूप आकृतियां कहेंगे। और इस आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, ये सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम में क्या होता है, इनका मेजरमेंट जो मापन होता है वो भी सेम सेम होता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात दिया गया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए, जब भी अनुपात देकर के क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9:25। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा, डी ऑप्शन कभी नहीं टिक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, रेशियो उल्टा बनाया गया है। ठीक है, 25 पहले लिख दिया, बाद में लिखा गया है 9, तो उस तरह से गलत होता है। एग्जाम में हो सकता है पहले यही ऑप्शन दे, लेकिन से आपको ध्यान देना है कि इनका सीक्वेंस सही होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज किस तरह से होगा आपको ये बताना है। तो लगभग 90% चांस आता है कि जब भी भुजाएं देकर पूछता है ना, ठीक है, तो वो ये इस तरह से दिया होगा, समकोण, न्यू कोण या फिर अधिक कोण, इस तरह का दिया गया हो तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, लगभग समकोण ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय इस पे हम लोग लगाते हैं। अगर जो पाइथागोरस प्रमेय इस पे फॉलो हो रहा है तो आराम से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर जो नहीं फॉलो होगा तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन से करते हैं, पहले देखते हैं। देखेंगे कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को लंब किसी को आधार मान लो, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 चौका 16। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 ये भी आ रहा, 25 ये भी आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, या तो समकोण आते हैं या तो कभी कभी ये भी हो जाता है त्रिभुज संभव नहीं। त्रिभुज संभव कब नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल में, पहले यही समझ लेते हैं, बाद में दूसरा लेंगे हम लोग। इनमें क्या होता है, जब चेक करना हो कि त्रिभुज संभव है कि नहीं, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जो दो छोटी भुजाएं दी गई इनमें छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 सेंटीमीटर, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा, सबसे बड़ा जो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी जो दोनों छोटे छोटे इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर जो इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 4 3 7 हो जाएगा। दो का योग, ठीक है, तीसरे वाली से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, त्रिभुज संभव होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये संभव ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, और कितना मान लेते हैं दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, ये किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो छोटा छोटा कौन है, 2 दिया गया है और 1 दिया गया, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और इधर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये त्रिभुज संभव नहीं होता, ये क्या होता है, एक प्रकार का रेखा होता है। ठीक है, रेखा होता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर अगर जो हमने मान लिया यहाँ खींचा, तो 3 सेंटीमीटर जब खींचते हैं हम लोग ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इधर चला जाता है, थोड़ा सा इधर हो जाता है, मतलब इस पे जाकर के मिलता नहीं है, या तो ये यहीं रह जाएगा और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा इसके सीध में। मतलब बढ़ाना चाहें तो ये एकदम से पूरा पूरा नहीं जा करके मिलता है। ठीक है, तो त्रिभुज जब भी चेक करना होगा तो क्या करेंगे, दो को जोड़ करके तीसरे वाली से बढ़ाना चाहिए, जो दो छोटे छोटे हों। ओके, आगे 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः दिया गया है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए, परिमाप जो होता है, ठीक है, अगर जो किसी भी त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तो उसकी भुजा का अनुपात सेम सेम आता है। अगर जो मान लेते हैं कोई त्रिभुज दिया गया है, इसके परिमाप कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है, और एक का कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। ठीक है, अगर जो इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है, जैसे निकालना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा का अनुपात होगा, ये क्या होगा, परिमाप का अनुपात सेम सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर जो बात की जाए इसका भुजा कितना हो जाएगा, अनुपात निकाल लो, 10:15, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का अनुपात आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ये क्या आया, भुजा का अनुपात आया। भुजा का अनुपात कितना हो गया, 2:3। क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कर लिया जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4:9। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिर सही आंसर कहेंगे हम लोग। ओके, आगे 13 नंबर क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू समथिंग दिया गया है, cosec थीटा के मान आपसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल विधि से सॉल्व करते हैं, लेकिन से यहाँ पर मैं ट्रायंगल विधि नहीं बताने वाला हूँ। जिस तरह से आप लोग करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर
कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8/15 दिया गया है। ठीक है, लाल बटे कक्का लगाएंगे, यल ए यल हो जाएगा और के ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा लंब वाला और ये हो जाएगा आधार वाला। ठीक है, इसके बाद में कर्ल वाली वैल्यू निकाल करके कौशिक आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगाइएगा। लेकिन से जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान सुनिए। टेन की वैल्यू इतनी दी गई है ना, तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग मुझे बताओ। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, यस माइनस टी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू सबका पुट करना चाहे, हमें कॉसिक की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं कितना यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में कॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 15/8, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 15 हम 225 हो जाएगा, 8 टाइम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको उधर भेजते हैं तो जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 225 और बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से या फिर एलसीएम लेकर के, तो कितना हो जाएगा, ये इससे गुणा होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, इनको जोड़ लिया जाए, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा ये 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और इसके नीचे कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू अगर जो निकालना हो तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 9 14 17 17 289 होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। बाकी ट्रायंगल मेथड से अगर जो आपको आसान लग रहा है तो ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और 90% चांस होते हैं इसमें भी, 90% 100% मान सकते हैं एक प्रकार से कि इसी तरह से दिया जाता है, इस फार्मूले पर आराम से बन जाएगा। अगर जो यहाँ पर दिया गया है tan, तो क्या पूछ लेगा आपसे, हो सकता है सेक वाला पूछ ले तो डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर जो क्या दिया रहेगा tan दिया रहेगा, कॉसेक का पूछेगा तो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग करना होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया कि इससे पहले छूट रहा कुछ, नहीं छूट रहा, चलो। हाँ, यहाँ पर दिया गया यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू दिया गया है 1, तो यहाँ से हम लोग cos 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कॉट जो होता है क्या 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर 1/2, कॉस से कॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/3, और 60/3 का मतलब कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन सही करेंगे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। दो वृत्तों की परिधि में 3:2 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr1 रेशियो 2πr2। ठीक है, R1 R2 मैंने क्यों माना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इनका रेशियो कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। यहाँ से देखिए 2π से 2π क्या हो सकता है, आपस में कट जाएगा, बचेगा R1 रेशियो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है πr1 का स्क्वायर रेशियो πr2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई फिर से कट जाएगा, तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3:2 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9:4। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर क्लियर है सबको, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी आपको परिमाप दिया रहेगा वृत्त का, ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात करे पूछेगा तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नहीं करना आएगा तो इतना आपको लगाना पड़ेगा। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धवृत्त को उनके आधार से जोड़ा जाता है तो इससे बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, अगर जो हमारे पास होगा कोई आकृति। हाँ चलो ठीक है, ये है अर्धगोला एक है, और दूसरा अर्धगोला ये वाला है। ठीक है, इनकी आधार की त्रिज्याएं, ठीक है, दोनों का कितना कितना आर दिया गया है, मैंने आर आर मान लिया। ठीक है, दोनों सेम सेम साइज है। अब इनके को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा मैं कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जा रहे हैं, एक प्रकार से गोला बन जा रहे हैं। ठीक है,
अब इसका क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ये एक प्रकार से गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए, माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक होता है। यहाँ पर चर्चा हो रही है नहीं की, तो कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है, मानक विचलन। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन कौन होता है, तो इनमें से कोई तीन दे करके पूछेगा, या फिर तीनों दिया रहेगा तो ऑल ऑफ दी यानी कि उपयुक्त सभी, ऐसा पूछ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य मतलब इनको क्या करना है, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उनको भाग देना है। ठीक है, तो 1 प्लस कितना करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस में कितना आएगा 7, उसके बाद में होगा 8 और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 1 से 9 तक कह रहा है। ठीक है, अगर जो बीच कहता तो इन दोनों को छोड़ देते, लेकिन से इनको कह रहा तो जोड़ेंगे इसे। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जोड़िए इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा 10 20, उसके अंदर कितना हो जाएगा 30, उसके अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, और बटे में कितना आ जाएगा 45 और बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 45 आएगा। जो तरीका मैंने बताया इसे भी जोड़ सकते हैं, अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, बचे 45 आता है ना, तो 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, यह बेसिक मेथड आप लोग इससे करेंगे, आराम से आंसर मिलेगा। अब इसके बाद में देखिए, एक क्वेश्चन आ गया आप लोग का जो हर बार एग्जाम में आता रहता है, आपको याद करना चाहिए और तैयार रखना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका दी गई है, माध्य दिया गया है, बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ठीक है, इस फार्मूले को क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, माध्यिका की वैल्यू कितनी है 16, माइनस में 2 और गुणे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुणा करिए, 16 3 48 माइनस में 15 दूना 30, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिर सही आंसर होगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कितना आएगा 8 9 10। ठीक है, अब देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर जो दिए गए नंबर का ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया गया है यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 वाला टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 ये वाला टर्म। ठीक है, उसके बाद में बटे में कितना होता है 2 होता है। रखो वैल्यू सबका, n/2 n की वैल्यू कितनी होगी, काउंट करने पर कितना आ रहा है 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, और 10 बटे 2 यानी कि 5वां टर्म। उसके अंदर कितना हो जाएगा n/2 प्लस 1 यानी कि 5 एक कितना हो जाएगा 6वां टर्म। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5वां टर्म कौन होगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 5 है। ठीक है, 6वां पद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे बटे में 2, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 5 11, और 11 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 5.5। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा फिर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसमें क्या होंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें कह रहा है सभी खंड कीजिए, मतलब जितने क्वेश्चन दिए गए सभी को सॉल्व करना है। टोटल शायद 6 क्वेश्चन इसमें होंगे, हाँ 6 क्वेश्चन ही होते हैं, और 2-2 नंबर का सब क्वेश्चन होता है। टोटल कितना 12 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन बहुत करवाया आपको। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉस ए बराबर समथिंग दिया गया है, तो साइन 2a की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो कॉस ए में देखिए ऐसे लिखिए कॉस ए। अब बताइए, आप लोग √3 बटे 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप लोग कहेंगे कॉस 30 अंश का होता है। ठीक है, कॉस से कॉस को एलिमिनेट कर लो तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा साइन ए की जगह पर कितना रखना 30, और 30 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 60, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है आप लोग को फिर से बताना पड़ेगा, √3 बटे 2। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और
आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और उसका वक्र पृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई, और कितना होता है यहाँ पर, आर एच होता है। अब कह रहा है त्रिज्या का गुणनफल करो, तो त्रिज्या का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इसका दोगुना है, तो देखो ये एक दिया गया है, एक ही बार है, और ये कितना लिखा गया, 2 बार लिखा गया। अगर जो इतने पूरे को यक्स मान लेते हैं और इसको भी तब एक्स मानना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये एक्स है, ये 2x, यानी कि दोगुना दिख रहा है कि नहीं, दोगुना दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। तो माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइएगा इसको। आगे ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, चाहे 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, इस तरह का मैंने लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं, ये बिंदुओं दिए गए हैं, ठीक है, इसको मान लीजिएगा x1 y1, इसको मान लीजिएगा x2 y2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना 2:3 के अनुपात में विभाजित करें, यानी कि m1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, m2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, x, y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। इसी प्रकार से कामा करके दूसरा वाला होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा इधर हो जाओ, m1 y2 प्लस में कितना होता है m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक क्वेश्चन चा वाला जो दिया गया है, के किस मान के लिए जो दिया गया है, ये और ये 3 बिंदु एक रेखा होंगे, ठीक है। तो संरेख करने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं इसको भी आप लोग। वही क्वेश्चन फिर से आपका इंग्लिश मीडियम में दिया गया, तो इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए, मतलब 6 क्वेश्चन दिया होगा, इसमें से क्या करना होगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। कितने, 4-4 नंबर का होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आप लोग सॉल्व करना चाहें तो 5 करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन दिया गया है, आता होगा तब भी आप लोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ विधि से दिखाइए कि ये जो दिया गया समीकरण निकाय, ठीक है, इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी, तो क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, आप लोग कॉपी में इसको मत बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ वहाँ पर मांग लीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे बोलिएगा मुझे ग्राफ कॉपी चाहिए, ठीक है, ग्राफ पेज चाहिए, तो वो ला करके देंगे। उसके बाद में उसको बनाइएगा, उसके बाद में जहाँ पर क्वेश्चन रहेगा उसी के बगल में क्या करिएगा, इसको सिल कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो कुछ भी करते हैं आप लोग, पिन करते हैं या फिर धागा से बांधते हैं, जो कुछ भी, ठीक है, ग्राफ कॉपी में इसको बना करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो हर बार आता है, अंकों का स्थान पलटने वाला। 2 अंकों की बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक त्रिभुज से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे आप लोग। फिर से त्रिभुज से क्वेश्चन, इसमें बताया गया है ये वाली रेखा इस पे लंब है और ये वाली इस पे लंब है, तो सिद्ध करना है ये दोनों समरूप है। कौन सा, ए ई सी, ए कहाँ है, उसका नहीं, ई नीचे जो दिया गया है, और सी, ठीक है, ये वाला ए, उसके अंदर कितना हो जाएगा डी, और उसके अंदर कितना हो जाएगा बी, ठीक है। पहला कंडीशन ये 90 डिग्री होगा, एक तो कंडीशन ये लगा देंगे। और दूसरा कंडीशन क्या कह सकते हैं, एंगल ए उभयनिष्ठ है, ये 4 नंबर में क्यों दिया गया जी, फिर डबल ए से तो डायरेक्ट समरूप हो जाएगा आराम से। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिलहाल आ गया है 4 नंबर का, तो समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दिया गया है। आगे अंगा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अंगा वाला 5वां नंबर क्वेश्चन होगा ये। इसका क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आप लोग फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चाहे आप लोग पग विचलन लगाइए, कल्पित माध्य लगाइए, ठीक है, जो कुछ भी लगाना है, नॉर्मल मेथड लगाइए, सब पे आंसर मिलेगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, इसका बहुलक की गणना करना, ठीक है। तो बहुलक भी फार्मूले पर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से सब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, ठीक है, सभी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही करिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद में आएंगे, ये तो इंग्लिश मीडियम है। हाँ, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, निम्न समीकरण युग्म जो दिया गया है, इसका क्या करना है, युग्म बदल करके हल करना है, ठीक है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर सकते हैं, अथवा ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। शायद युग्म बदलने वाला क्वेश्चन अगर जो आसान लगेगा तो ये कर लीजिएगा, चाहे ये कर लीजिएगा, दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, देखने में लग रहे हैं, तो दोनों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आसान आसान से पढ़ना है, अगर जो नहीं आएंगे तो कहिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। 4 नंबर हो गया। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन और होगा एक, कहीं लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन दोनों आपको क्या करना है, सॉल्व करना। दो नहीं, दोनों में से कोई एक करना है, तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, नहीं आएगा, उसके लिए कहिएगा, मैं उसको अलग से सॉल्व करवा दूंगा। ओके, क्लास अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहिए मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।